गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डिकोडिंग ऐसे नाम से एक सीरीज चल रही है जिसमें हम अलग अलग थीम आधारित जो एसेज हैं या निबंध हैं उनको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें प्रयास कुछ इस दिशा में है कि आप ये समझ पाओ कि ऐसे को कैसे प्रिपेयर किया जाए। थीम आधारित ऐसे या निबंध की तैयारी आखिर किस प्रकार से हो सकती है। इसी क्रम में हमने सोसाइटी या समाज आधारित जो विषय थे उनको समझने की कोशिश की। इसी के साथ जो स्टेटमेंट या कथन आधारित या फिर हम कहें मानवता या मानव मूल्य आधारित विषय थे उनको भी समझने की कोशिश की। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, अर्थात आज भी हम अमूर्त या दार्शनिक कहे जाने वाले विषयों की बात करेंगे, लेकिन आज की हमारी चर्चा का केंद्र रहेगा कोर तरह के दार्शनिक विषय जिन्हें हम कोर मानते हैं, है ना। कोर तरह के दार्शनिक विषय जिन्हें समझना, जिनका अर्थ निकालना, जिनके बारे में सेंस बना पाना अपने आप में मुश्किल काम होता है। इसी तरह के टॉपिक्स पर हम आज बात करेंगे, और आज भी हमारा फोकस यही रहेगा कि क्या हम ऐसा करें कि अगर इस प्रकार का कोई निबंध हमें लिखना पड़े तो हम अच्छा निबंध लिख पाएं। साथ ही क्या कुछ पहले तैयारी हो सकती है, क्या यहाँ भी या इस तरह की थीम्स को लेकर भी कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि कुछ चीज़ें हम पहले तैयार करके रखें और उन्हें फाइनल हम परीक्षा में इस्तेमाल कर पाएं। तो यही सारे पहलू रहेंगे जिनके संदर्भ में हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि किस तरह के टॉपिक्स इस थीम आधारित पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये आइडिया होना चाहिए कि वर्ष दर वर्ष ऐसे कितने टॉपिक्स आपसे यूपीएससी पूछ रही हैं। तो हम पाएंगे कि एक साल के पेपर में लगभग एक या फिर दो तरह के विषय या टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कोर फिलोसफिकल या दार्शनिक टॉपिक्स कह सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है, इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है जबकि भौतिकता माया है। Philosophy of wantlessness is utopian while materialism is a chimera, है ना। इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है जबकि भौतिकता माया है। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, सेंस नहीं बना पा रहे होंगे। अगला टॉपिक देखिए, विवेक सत्य को खोज निकालता है, विजडम फाइंड्स ट्रुथ। इसका अर्थ समझना तो आसान है, लेकिन इसमें लिखेंगे क्या ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तीसरा टॉपिक देखिए, आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। कि आत्मसंधान की या सेल्फ डिस्कवरी की जो प्रक्रिया है ये बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है, ऐसा टॉपिक नंबर 3 कह रहा है। चलिए, 3 टॉपिक हमने देखे, आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक्स भी देखते हैं। एक कथन है, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। अब कथन सुन के लग रहा होगा कि आखिर हम इस प्रकार की बात क्यों कर रहे हैं कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, है ना। तो चलिए अर्थ थोड़ी देर बाद देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है।
दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपन्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। तो दूरदर्शी निर्णय, अंतर्ज्ञान, तर्क का परस्पर मेल, आखिर ये होता क्या है? और लास्ट इस क्रम में है, चिंतन एक तरह का खेल है। यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक कि एक विरोधी पक्ष न हो। थिंकिंग इज लाइक ए गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिशन टीम। और इस तरह के कुछ और भी टॉपिक्स रहे जो पिछले 5 वर्षों में यूपीएससी द्वारा निबंध पेपर में पूछे गए हैं, बट लगभग इस तरह के टॉपिक्स की संख्या 8 के आसपास रही है। यानी कि लगभग हम कह सकते हैं कि 2 इस तरह के कोर दार्शनिक टॉपिक यूपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष निबंध पेपर में पूछे जा रहे हैं। अब इससे पहले कि हम इन टॉपिक्स पर बात करें, इनका अर्थ समझें, इस चीज को हम डिकोड करने की कोशिश करें कि किस तरह से इन टॉपिक्स को अटेम्प्ट किया जाए, सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सी बात है जो हम कर लेते हैं। वो बात ये है कि क्या हमें इस तरह के प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहिए या इस तरह के टॉपिक्स को अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना? क्या हमें इस तरह के टॉपिक्स को अटेम्प्ट करना चाहिए? सबसे पहला प्रश्न यही बनता है। क्या लगता है, क्या उत्तर होना चाहिए? देखिए, उत्तर बहुत ही सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव इन द सेंस कि आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के विषयों पर लिखने के लिए अपने आप को अधिक कंफर्टेबल पाते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, सिंपल, जो अभी भी थोड़ा जीएस के टॉपिक्स के आसपास की कोटेशन आती है, जैसे हमने देखा सोसाइटी में आ रही है सोशल जस्टिस, जेंडर जस्टिस पर, है ना? हम ये भी देखते हैं कि साइंस और टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित कथन भी पूछे जा रहे हैं, है ना? आप देखोगे आईआर, अंतरराष्ट्रीय संबंध आधारित कथन या फिर संधारणीय विकास आधारित कथन, इस तरह के भी एक दो टॉपिक कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, आप उस तरह के टॉपिक्स पर लेखन के लिए अपने आप को अधिक उपयुक्त प्रत्याशी मानते हैं, तो बिल्कुल आप उस तरह के टॉपिक्स पर लिखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जो थोड़ी सी फिलोसफिकल, दार्शनिक या एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो अमूर्त तरह की स्टेटमेंट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो जो लास्ट सेशन में हमने जिस तरह के टॉपिक्स की बात की थी कि जो मोटिवेशनल तरह की कोटेशंस थी या जो ह्यूमन वैल्यूज, है ना, मानवता, ह्यूमैनिटी आधारित जो टॉपिक्स थे, उन पर आधारित जो कोटेशन थी, उनको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इसके आगे बढ़ते हुए जो थोड़ी कोर दार्शनिक तरह की कोटेशंस हैं उनको भी अटेम्प्ट करने की क्षमता रखते हैं, तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल इस तरह की कोटेशंस को भी या इस तरह के टॉपिक्स को भी अटेम्प्ट कीजिए। तो निर्णय इस बात पर आधारित रहेगा कि आप अपने आप को कहाँ सहज पाते हैं, और अगर आप सहज पाते हैं तो निसंदेह इस तरह के टॉपिक्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह के टॉपिक्स को कैसे अटेम्प्ट किया जाए और किस तरह की पहले की तैयारी काम में आ सकती है, अगर इस बात को लेकर कोई भी असमंजस है तो उसकी सहायता करने के लिए मैं यहाँ हूँ। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले तो इन टॉपिक्स को हम सही से समझे कैसे, यहाँ पर की टर्म्स कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, प्लस किस तरह के डायमेंशन आएंगे इस तरह के टॉपिक्स में, किस तरह का दर्शन, फिलॉसफी आना चाहिए, क्या सिर्फ हमारी विषय वस्तु या विषय सामग्री सिर्फ दर्शन और फिलॉसफी तक ही सीमित रहनी चाहिए या व्यवहारिक जीवन के कुछ पहलू भी हम शामिल कर सकते हैं, किस तरह की इंट्रोडक्शन हो सकती है, किस तरह का कंक्लूजन हो सकता है। यही सारे पहलू रहेंगे जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ इनमें से 3-4 टॉपिक्स को हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके माध्यम से फिर हम कॉमन मैसेज निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में समझने के साथ। देखिए, यहां पर आप पाओगे कि 4 टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक है इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है जबकि भौतिकता माया है। इंग्लिश में ये टॉपिक एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए पढ़ दूंगी। टॉपिक कह रहा है फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन व्हाइल मटेरियलिज्म इज ए काइमेरा। कि इच्छा रहित होने का जो दर्शन है, वो ये टॉपिक कह रहा है, इच्छा रहित होने का दर्शन क्या है? काल्पनिक
आदर्श है। इच्छा रहित होने पर कि कोई व्यक्ति, समाज पूर्णतः इच्छा रहित हो जाए, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो ये टॉपिक क्या कह रहा है कि ये पूर्णतः काल्पनिक आदर्श है, ये यूटोपियन है, काल्पनिक आदर्श जिसे प्राप्त करना लगभग लगभग असंभव होता है या कुछ ही व्यक्ति इसे प्राप्त कर पाते हैं। ये वो परफेक्शन की स्थिति होती है। दूसरी तरफ जबकि भौतिकता माया है, लेकिन अगर आप अत्यधिक मटेरियलिस्टिक बने हुए हो, है ना, अगर भौतिक जीवन में अत्यधिक विश्वास रखते हो, अत्यधिक आपका झुकाव भौतिकवाद की तरफ है, तो ध्यान रहे भौतिकवाद भी कुछ और नहीं बल्कि माया है। और जब हम माया की बात करते तो हम बात करते हैं छलावे की। माया वो जो अस्थाई है, माया वो जो कभी किसी की नहीं होती है ना, यही सारी बातें हम करते हैं। तो इसी पर आधारित है ये टॉपिक। अब जितनी सीमित कैपेसिटी में चर्चा मैंने की, क्या उस चर्चा के बाद इस टॉपिक का अर्थ समझना आपके लिए तुलनात्मक रूप से आसान नहीं हो गया, है ना? तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जितना जटिल हम इन टॉपिक्स को समझते हैं कि इनका अर्थ समझना मुश्किल है, इनको अटेम्प्ट करना मुश्किल है, ट्रस्ट मी, अगर आप कुछ टॉपिक्स के साथ कोशिश करोगे तो आप टॉपिक्स की सेंस निकालना सीख जाओगे। जैसे इस टॉपिक में इच्छा रहित, मतलब इच्छा रहित होने का मतलब क्या है कि आप में कोई इच्छा ही ना हो, आप पूर्ण संतुष्टि की स्थिति में हो। यही होता है ना इच्छा रहित होने का अर्थ। अच्छा, क्या आपको लगता है आम जीवन में आम व्यक्ति के लिए यह संभव हो पाता है कि वो पूर्णतः संतुष्ट हो जाए, उसमें कोई इच्छा ही ना रहे, वो भौतिक जीवन के जो सुख ऐश्वर्य है उनको पूर्णतः त्याग कर दे? क्या ये चीज पूर्णतः संभव हो पाती है? इसीलिए टॉपिक कह रहा है कि इच्छा रहित होने के जिस दर्शन की हम बात करते हैं वो एक क्या है? आदर्श। और कैसा आदर्श है? काल्पनिक आदर्श है, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये क्या है? काल्पनिक आदर्श है। इसे प्राप्त करना आम व्यक्ति या आम जीवन में लगभग लगभग असंभव है। अच्छा, तो एक तो हम क्या चाहते हैं कि व्यक्ति या समाज कैसा हो? इच्छा रहित हो जाए। और दूसरी तरफ एक तो इच्छा रहित होने का दर्शन, और दूसरी तरफ क्या है? अत्यधिक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, अत्यधिक भौतिकवाद है। तो ये जो है भौतिकता, यानी जो भौतिक जीवन है, अब भौतिक जीवन का तो अर्थ आप जानते ही हैं, जिसमें संपत्ति है ना, धन है, मोह है, संपत्ति है, धन है, मोह है। ये टॉपिक क्या कह रहा है कि ये जो सब है ये क्या है? ये माया है। और माया का अर्थ अभी मैंने बताया था, छलावा है माया। माया अस्थाई है, माया छलावा है, और माया कभी भी किसी वस्तु को संतुष्ट या व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होने देती। माया किसी वस्तु का लोभ, लाभ या जो लालच की स्थिति, क्या कभी कोई व्यक्ति उससे संतुष्ट हो पाया है? आपने अपने समाज में कहावत सुनी होगी कि धन से धन की तृप्ति नहीं, भूख बढ़ती है। तो इसी तरह माया है। तो माया जो है उसे सिर्फ धन दौलत या संपत्ति तक नहीं, बल्कि अन्य जिस भी प्रकार के मोह या जिस भी तरह के लगाव की हम बात करें, वो सब किसके तहत आता है? माया के तहत आता है। तो ये टॉपिक क्या कह रहा है कि देखिए, दो दर्शन है। एक तो हम बात करते हैं कि व्यक्ति को सब त्याग देना चाहिए, किसी तरह की इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो एक चरम है। और दूसरा चरम क्या है? भौतिकता है ना। और अब आपको समझ में आए कि टॉपिक ना ही तो इसके पक्ष में और ना ही इसके पक्ष में। टॉपिक क्या कह रहा है? इच्छा रहित होने का जो दर्शन है वो काल्पनिक आदर्श है, जिसे प्राप्त करना संभव नहीं है। और साथ ही अगर हम इसके ऑपोजिट भौतिकता को अपने जीवन का आधार बनाएं या दर्शन बनाएं, तो वो भी माया है। यानी ये टॉपिक कह रहा है कि कहीं ना कहीं हमें बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो जो कोर तरह के दार्शनिक दिखने वाले विषय हैं, उनकी समझ भी सहज होती है अगर आपने अभ्यास किया है। तो सबसे पहले टॉपिक का अर्थ निकालो, की टर्म्स जो हैं उनका व्यापक अर्थ निकालिए, उनका सही से अर्थ समझिए, क्योंकि उसी से आप पाएंगे कि टॉपिक्स की जो आपकी समझ है वो क्लियर होगी। अब आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक कह रहा है कि देखिए, अगर हम इच्छा रहित होने की बात करते हैं तो ये कल्पना है, काल्पनिक आदर्श है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति फिर मोह माया में ही उलझ जाए, क्योंकि भौतिकता क्या है? माया है। तो हमें एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा, हमें मध्यम मार्ग पर चलना पड़ेगा। अब यहीं से टॉपिक की समझ के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि वो कौन कौन से पहलू हैं जिनके बारे में इस टॉपिक में हम चर्चा
कर सकते हैं। तो कौन कौन से पहलू हैं? देखिए सिंपली आप कई बार ये प्रश्न उठाते हैं कि ठीक है जीएस तरह के टॉपिक्स को हम अटेम्प्ट कर लेंगे कि इस बारे में बात करनी चाहिए, है ना, बाकी जो और स्टेटमेंट इजी आती हैं उन टॉपिक्स को भी हम अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन इस तरह के टॉपिक्स को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या क्या हम शामिल करेंगे? तो आप देखोगे इस टॉपिक में सीधा सीधा 3 पहलू आपको बिना किसी शंका के मिल गए। पहले आप बात कीजिए इच्छा रहित होने के दर्शन के बारे में, उसके बारे में उदाहरण दीजिए। दूसरा आप बात कीजिए भौतिकता किस प्रकार से माया है, और तीसरा आप बात कीजिए कि दोनों के जो बीच का रास्ता है वही आम जीवन को सफल बनाता है। इजीली आपको तीनों डायमेंशन मिल गए, इजीली आप इनको डिस्कस कर सकते हैं, है ना, कुछ और नहीं तो मिनिमम एटलीस्ट इन 3 पहलुओं के बारे में हम बात कर ही सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न रहता है किस तरह के टॉपिक्स का अर्थ कैसे निकालें, अर्थ अपने आप में स्पष्ट है, आप शब्द उठाइए और शब्दों को तोड़कर उनका भाव निकालिए और अपनी आम समझ से उस भाव को जोड़िए, आप देखोगे टॉपिक का अर्थ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जब आप अर्थ समझ गए तो आपको क्लियरली समझ में आ जाता है कि इस टॉपिक में हमें किस किस बारे में बात करनी है। दूसरा बड़ा प्रश्न, क्या कोर दार्शनिक तरह के टॉपिक्स में हम जीएस जैसी जो बातें हैं या समाज को लेकर जो हमारी वास्तविक ऑब्जर्वेशंस है क्या हम उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं? बड़ा प्रश्न होता है। बिल्कुल कर सकते हैं, अभी मैं बताती हूं कैसे कर सकते हैं। जैसे आज की प्रवृत्तियां, हमेशा मैं कहती हूं कि जब इस तरह के टॉपिक्स होते हैं तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय की कोई ना कोई ऐसी प्रवृत्ति जरूर होती है जो इन टॉपिक्स से जुड़ी होती है। आज के समय में हम क्या देख रहे हैं, यही तो 2 एक्सट्रीम चल रहे हैं और उसमें भी अधिकांश लोग भौतिकता में डूबे हुए हैं, अधिकांश लोग भौतिकवादी हो गए, यही तो आज की प्रवृत्ति है। तो क्या जब आप इस टॉपिक का कंटेंट या विषय सामग्री लिखेंगे तो क्या आप ये नहीं बात करेंगे कि आज के समय में मानव अत्यधिक भौतिकवादी होता जा रहा है, धन संपदा सबका संकेंद्रण कर रहा है, उपभोक्तावाद बढ़ रहा है और डिजिटल युग है, नए नए तरह के विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से व्यक्ति को माया के जाल में बांधा जा रहा है। आज के समय में तकनीक प्रौद्योगिकी का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो हम लोगों में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट देखते हैं क्योंकि हर कोई इसी भौतिक विश्व से जुड़ा रहना चाहता है। स्वयं क्या चाहता है, व्यक्ति क्या है, इस पर तो वो विचार करना ही नहीं चाहता। और यही हम लिंक कर सकते हैं यूपीएससी द्वारा ही पूछा गया एक और टॉपिक कि आज के समय में आत्मसंधान की जो प्रक्रिया है वो तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। अर्थात आज व्यक्ति इंटरनेट, डिजिटल तकनीक, प्रौद्योगिकी से इतना जुड़ गया है, भौतिक जीवन में इतना मग्न हो चुका है कि वो अपने वास्तविक सेल्फ को, अपने आप को जानने में कोई समय दे ही नहीं रहा। और अगर वो जानना भी चाहता है तो तकनीक या प्रौद्योगिकी के माध्यम से वो इस कार्य को सफल बनाना चाह रहा है। तो देखिए वास्तविक जीवन के आप कितने एग्जाम्पल दे सकते हैं। आज के समय में वर्क कल्चर अधिक है, कार्य संस्कृति लोगों पर हावी है, लोगों के पास समय नहीं है, सहयोग नहीं है, है ना, प्रतिस्पर्धा है, अलगाव है, तनाव है, ये सारे भाव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्यों देखने को मिल रहे हैं ये सारे भाव या प्रवृत्तियां? क्यों? क्योंकि व्यक्ति अत्यधिक भौतिकवादी होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति धर्म, दर्शन, आध्यात्म की तरफ झुके रहते हैं उन लोगों को आज के समय में आउटडेटेड कहा जाता है, यही कल्चर है। तो क्या आप इसमें आज के समाज या जनजीवन की संक्षिप्त में चर्चा करके ये नहीं बता सकते कि आज के समय में व्यक्ति किस तरह से अत्यधिक भौतिकवादी है? अच्छा, कुछ लोग या कुछ वर्ग या कुछ समूह ऐसे हैं जो कि इस भौतिकवादिता से दूर हैं, लेकिन जो भौतिकवादिता से दूर हैं वो किसकी बात करते हैं? संपूर्णतः जीवन की इच्छाओं का त्याग करना, या हमारे समाज में कुछ टर्म्स यूज होती हैं जैसे चोला धारण कर लेना, या हिमालय में जाकर रहना, या साधु संत बन जाना। तो जो या तो अधिकांश समाज आज इच्छाओं या माया के वश में है, और जो नहीं है माया के बस में वो
एक्सट्रीम पर है। वो बात करते हैं कि व्यक्ति को ये जो सामान्य जनजीवन है इसको त्याग कर, इच्छाओं को पूर्णतः त्याग कर आध्यात्म या स्वयं पर अपना जीवन केंद्रित कर देना चाहिए। कहीं बीच का रास्ता आज के समाज में या आज जो प्रचलन है उसमें हमें देखने को ही नहीं मिलता। तो दूसरा जो बड़ा डाउट होता है, पहला डाउट अर्थ कैसे समझे, दूसरा डाउट रहता है कि कैसे आज की प्रवृत्तियों से टॉपिक को लिंक करें। तो बिल्कुल आप कर सकते हो, यानी रियल लाइफ जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, वास्तविक जीवन का जो आपका अवलोकन है वो आपके ऐसे में आना चाहिए। अमूर्त निबंध अगर है तो उसमें यूपीएससी डिमांड करती कि आप अमूर्त को मूर्त रूप दें, ना कि अमूर्त को अमूर्त ही रखें। अगला बड़ा प्रश्न आता है, तो क्या सिर्फ इस तरह की बातें करने से मेरा निबंध पूरा हो जाएगा? क्या कुछ फिलॉसफी, क्या कुछ दर्शन मुझे नहीं शामिल करने चाहिए? तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल करने चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि लास्ट क्लास में भी मैंने बताया है, आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग में भी हमने बात की थी कि आप 30-40 दर्शन, फिलॉसफी या सिद्धांत की एक लिस्ट बना लीजिए और आप पाओगे उसमें से 3-4 कहीं ना कहीं जो टॉपिक आप लिखोगे उसमें फिट हो ही जाएगा। तो उसको लेकर आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बहुत सिंपल फिलॉसफी, कुछ भी मैं ऐसी फिलॉसफी या दर्शन आपको नहीं बताऊंगी ट्रस्ट में जो आपने अपने जीवन में ना सुना हो। जैसे एग्जाम्पल, जब हम भौतिकता की बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आज के समाज में भौतिकता का अत्यधिक प्रचलन है, तो आपने चारवाक का नाम सुना होगा, सभी ने सुना है ना चारवाक। हम जो है आप देखोगे आर्ट एंड कल्चर में जहां दर्शन पढ़ते हैं वहां भी चारवाक के बारे में पढ़ते हैं। और चारवाक के बारे में क्या कहा जाता है कि उनका अत्यधिक बल भौतिक जीवन पर था, जो प्रत्यक्ष है उसी को वो सत्य मानते थे, है ना। तो वो उनका क्या कहना था कि व्यक्ति जब तक जीवित है उसे अपने सुख को अधिकतम करने की कोशिश करनी चाहिए। वो मानते ही नहीं थे कि इस जीवन के बाद कोई दूसरा जीवन है, आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट वो नहीं मानते थे। कर्म, मोक्ष इत्यादि किसी तरह के कंसेप्ट या संकल्पना में वो विश्वास नहीं करते थे। उनका क्लियर कहना था जब तक जीवो सुख से जीवो, चाहे घी हमें ऋण लेकर पीना पड़े लेकिन घी पियो। यानी कि आपको जो है अत्यधिक भौतिकवादी होना चाहिए। इस पर बल कौन देता था? चारवाक का दर्शन, क्योंकि वो आफ्टर लाइफ, आध्यात्म है ना, उसको मानते ही नहीं थे। जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है, ये उनका कहना था। और इस जीवन में व्यक्ति को कोशिश क्या करनी चाहिए कि वो अधिक से अधिक सुख प्राप्त करे। तो क्या जब आप इस तरह की बात कर रहे हो कि भौतिकता माया है, तो भौतिकता के समर्थन में आप चारवाक का जो दर्शन है उसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते? हम सब ने पढ़ा है। अच्छा, दूसरा चरम आप यहां पर देखना, दूसरा चरम क्या है? इच्छा रहित होने का दर्शन। और जहां तक बात होती है इच्छा रहित होने की, तो उसको लेकर जैन संप्रदाय का जो दर्शन है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। महावीर जैन, जो जैन संप्रदाय के 24वें तीर्थकार थे, वो तो पूर्णतः इच्छा रहित होने पर बल देते थे। आप देखोगे उन्होंने तो बहुत ही कठिन तरह का व्रत या उपवास रखा, कठिन तरह की जलवायु दशाओं में खुद को नग्न अवस्था में रखा। यानी वो किसी भी तरह के भौतिक या मानसिक लगाव को पूर्णतः त्याग के केवल्य प्राप्ति का समर्थन करते थे। तो एक एक्सट्रीम था ये कि आप सब त्याग दो, बिल्कुल इच्छा रहित हो जाओ, ना कोई भौतिक लगाव होना चाहिए ना कोई मानसिक लगाव होना चाहिए, तभी आपको केवल्य प्राप्त होगा। तो चारवाक की हमने बात की। अच्छा, जहां तक बात है इच्छा रहित होने का दर्शन, तो क्या हम जैन संप्रदाय और उसमें भी महावीर जैन की बात नहीं कर सकते? अच्छा, आप देखना बुद्ध संप्रदाय, कुछ इसी तरह की बातें हमें यहाँ भी देखने को मिलती हैं। महात्मा बुद्ध जी, जिसे हम प्रिंस सिद्धार्थ के नाम से जानते थे, 4 तरह के दृश्य देखते हैं। पहले वो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को, एक मृत व्यक्ति को और एक साधु को। और वो देखते हैं कि संसार में हर कोई दुखी है साधु को छोड़कर। तो आप देखोगे कि वो आम जनजीवन, राजमहल के जो सुख ऐश्वर्य थे सबको छोड़ते हैं और वो सत्य की खोज करते हैं। क्या पता चलता है कि दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है। और दुख का कारण क्या पता चलता है? लगाव जो है वो दुख का कारण है। तो ये लगाव ही भौतिकता है। हमें अपनी संपत्ति, मेरे पास क्या है उससे लगाव है, मेरा प्रिय व्यक्ति ये है उससे मेरा लगाव है। तो यहां पर भी वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति को
दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। तो अगर दुख का निवारण करना है तो उसे इच्छा रहित होना पड़ेगा। इस बात पर बल महावीर जैन भी देते हैं और साथ ही महात्मा बुद्ध जी भी देते हैं। और वो जहां महावीर जैन केवल्य की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध निर्वाण की बात करते हैं कि आपको इच्छा रहित होना है, मोह माया सबसे आपको ऊपर उठ जाना है। आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद का सिद्धांत कि आत्मा कुछ और नहीं बल्कि परमात्मा का ही प्रतिरूप है। और वो आगे क्या कहते हैं कि भौतिक चीजों से जब तक व्यक्ति में लगाव रहेगा वो कभी भी अपने आप को नहीं जान पाएगा। इसीलिए आदि शंकराचार्य काफी युवा अवस्था में सन्यासी की तरह जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं। तो आप चाहे आदि शंकराचार्य की बात करो, आप चाहे महावीर जैन की बात करो, महात्मा बुद्ध की बात करो, ये सभी लोग इच्छा रहित होने के दर्शन पर अत्यधिक बल देते हैं। वहीं चार्वाक जैसा जो व्यक्ति थे या जो इनका दर्शन रहा, ये भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ लेने पर अत्यधिक बल देते हैं। तो आप देखोगे इजीली, लास्ट सेशन में भी मैंने बताया है, बेसिक क्लासेस में भी मैंने बताया है कि महावीर जैन, महात्मा बुद्ध, चार्वाक, ये बहुत साधारण से एग्जाम्पल हैं जो हम आम जन जीवन में इस्तेमाल भी करते हैं, इनको पढ़ते भी हैं। आप देखोगे तो इनके जीवन के ऐसे अलग अलग पहलू हैं, इन संप्रदाय से जुड़े हुए ऐसे अलग अलग तरह के ज्ञान हैं जिनका इस्तेमाल हम निबंध में कर सकते हैं। अच्छा, अब चलिए, दोनों हमने ऑपोजिट चीजें देख ली। अब संतुलन हमें कहाँ देखने को मिलता है? भगवद गीता। आप पाएंगे कि ये जो कोर तरह के दार्शनिक विषय हैं, इसमें भगवद गीता या गीता का ज्ञान अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गीता का ज्ञान क्या कहता है? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यानी कर्म आपको करना है। इस संसार में आए हो तो आपके कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्य का निर्वहन आपको करना है। आप पूर्णतः हर चीज को छोड़कर सन्यासी नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, जब कर्म करो तो कर्म के फल से अत्यधिक लगाव आपको नहीं करना है। और इसीलिए कहा है कर्म सेवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो जो गीता का ज्ञान है वो हमें एक संतुलित दृष्टिकोण देता है। और इसी तरह के संतुलित दृष्टिकोण का उदाहरण हमें राजा अशोक, किंग अशोका के जीवन से मिलता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन से मिलता है। अच्छा, किंग अशोक के जीवन में क्या था? कलिंग युद्ध, जो उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आता है। लेकिन आप देखोगे उस युद्ध के बाद भी वो राजपाट नहीं त्यागते, हर एक प्रकार की इच्छा को नहीं छोड़ देते, बल्कि वो अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं और अपने एक राजा की तरह दायित्व और जिम्मेदारियों को समझते हैं। अपनी शक्ति, अपनी सत्ता का इस्तेमाल वो लोगों के कल्याण के लिए करते हैं। वही आप देखोगे रविंद्रनाथ टैगोर जी, आर्ट वर्क के माध्यम से वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन से जुड़े हुए थे। शांति निकेतन फाउंडर हम सब जानते हैं। साथ ही उनकी जो कलाकृतियां हैं, जो आर्ट वर्क है, उसमें उनके आध्यात्मिक जीवन का हमें जो है एक रिफ्लेक्शन, एक झलक भी मिलती है। तो बेसिक जो मेरा आइडिया है, यहाँ पर पूरा टॉपिक डिस्कस करना पर्पज नहीं है, आपको ये बताना पर्पज है कि इस तरह के जो कोर दार्शनिक टॉपिक होते हैं, अगर आप सही से इनका अर्थ समझ लेते हैं, साथ ही अर्थ समझकर आप वर्तमान प्रवृत्तियों से टॉपिक को जोड़ने की कोशिश करते हैं, साथ ही आपके पास दर्शन है ना, आपके पास फिलॉसफी, सिद्धांत या महान व्यक्तित्व की अगर लिस्ट है, तो आप देखोगे कि इस टॉपिक में भी लिखने के लिए आपके पास पर्याप्त विषय सामग्री रहेगी। क्या कोई कह सकता है कि इस टॉपिक का इसके अलावा कोई अर्थ है जो हम नहीं समझ पाए हैं? नहीं, बिल्कुल यही अर्थ है। अब जितना कंटेंट, विषय सामग्री आप शामिल कर पाओ वो आप पर निर्भर करता है ना। तो दर्शन जो है, हमारे जो पारंपरिक ग्रंथ इत्यादि रहे हैं, जैसे गीता का ज्ञान हो गया है ना, महान व्यक्तित्व के उदाहरण, सारी चीजें कहीं ना कहीं इस तरह के टॉपिक्स में लिंक होंगी। आपको करना क्या है? लिंक करने की क्षमता होनी चाहिए। टॉपिक का अर्थ अगर आप सही से समझते हैं तब ये लिंक हो जाता है। और आप जरा बताएंगे मुझे, आप लोगों में से कौन ऐसा है जिसने चार्वाक के बारे में नहीं सुना, जो महात्मा बुद्ध, या मैं ब्रॉडरली कहूं बुद्ध संप्रदाय के बारे में नहीं सुना, जैन संप्रदाय के बारे में नहीं सुना, जिसने गीता का ज्ञान ना सुना हो?
कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, किसने नहीं सुना है ना। अशोक के बारे में कौन नहीं जानता, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कौन नहीं जानता, और ऐसे और भी अनेकों उदाहरण हो सकते हैं जिनके माध्यम से आप संतुलन की बात कर सकते हो। क्योंकि आम जीवन में ना ही तो पूर्ण संन्यास या पूर्ण इच्छा रहित होने का दर्शन काम करता और ना ही सिर्फ भौतिकवादी हो जाना काम करता। एक संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। व्यक्ति जो है अपनी जरूरतों की पूर्ति करे उतना भौतिकवादी होना चाहिए। ये सांसारिक जो व्यवस्था है ये चलती रहे इतना व्यक्ति को भौतिकवादी होना चाहिए, लेकिन सिर्फ भौतिक जीवन ही उसके जीवन का उद्देश्य है, सिर्फ इस तरह की सुख सुविधाओं का पाना ही उद्देश्य है। अगर ये उद्देश्य किसी भी समाज के व्यक्ति बनाते हैं तो वो अपने आप से दूर हो जाते हैं, है ना। समाज में संपत्ति का कुछ हाथों में संकेंद्रण हो जाता है, पर्यावरण को क्षति होती, ये कभी भी संभव नहीं है, और पूर्णतः इच्छा रहित होना भी संभव नहीं है ना, क्योंकि आम व्यक्ति ये नहीं अप्लाई कर सकता। इसलिए दोनों का संतुलन, जिसमें आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इच्छाओं की नहीं। और महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि प्रकृति व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, इच्छाओं की नहीं, क्योंकि इच्छाएं अनंत होती हैं। तो संतुलन या जो मध्य मार्ग है, जो आप देखोगे कि निसंदेह बुद्धा भी निर्वाण की बात करते हैं, लेकिन उनका अत्यधिक जो झुकाव है वो मध्य मार्ग की तरफ था, है ना। तो मध्य मार्ग ही अंतिम सत्य है। आप दोनों चरम में इस समाज को रखकर कल्पना नहीं कर सकते। यही इस टॉपिक का भाव है। समझा हमने एक टॉपिक, चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, लेकिन ध्यान रहे हमारा फोकस रहेगा कि क्या कुछ चीजें कॉमन है हर एक टॉपिक में, ताकि आप ये समझ पाओ कि किस किस तरह की चीजों की आप पहले से तैयारी कर सकते हो। पहली कॉमन चीज, यहां पर की टर्म्स कुछ अलग थी, यहां पर की टर्म क्या है, विवेक सत्य को खोज निकालता है। तो प्रमुख की टर्म क्या है, विवेक और सत्य। यहां पर क्या थी, इच्छा रहित होने का दर्शन और भौतिकता माया। तो दोनों तरह के ही टॉपिक में या आगे भी जो टॉपिक है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि ये जो की टर्म्स है इनका अर्थ सही से समझना है। जब आप अर्थ सही से समझ पाओगे तभी अच्छा निबंध लिख पाओगे। तो जो भी टर्म पूछी जाए, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आप जाओ और इस तरह के टॉपिक्स को निकालो और जो की टर्म्स, की वाक्यांश या शब्द इस्तेमाल में लाए गए हैं उनका अर्थ व्यापक ढंग से समझने की कोशिश करो। और जब आप इस तरह का अभ्यास करोगे तो फाइनल परीक्षा में भी कोई दूसरी भी टर्म आए, इतना आपने यूपीएससी के लिए सफिशिएंटली तैयारी की है कि आप उसका सही अर्थ समझ जाओगे। तो ये कॉमन मैसेज है कि हर एक टॉपिक में की टर्म्स क्या कह रही हैं, टॉपिक का भाव क्या है, ये समझने में अत्यधिक मददगार होती है। और जब मैंने कहा व्यापक, तो ये व्यापक कहने का अर्थ क्या है, देखिए जरा, विवेक जिसे हम क्या कहते हैं, विजडम, विवेक सत्य को खोज निकालता है। तो क्या हम विवेक होने को यहां पर या विवेकी होने को सिर्फ ज्ञानी होना कह सकते हैं? ज्ञानी मतलब जिसके पास ज्ञान हो, जिसको सिद्धांत पता हो, जिसको सूचना पता हो, क्या हम उसी व्यक्ति को विवेकशील कह सकते हैं? नहीं, विवेकशील एक व्यापक टर्म है जिसमें ज्ञान होना तो शामिल है ही, साथ ही अनुभव भी हो, साथ ही शुभ अशुभ या सही गलत में भेद करने की क्षमता हो, और उस क्षमता के आधार पर जो आपने भेद किया है उसके आधार पर आप अपने जीवन में चीजों का अनुसरण भी कर पाओ। जब आप में ये क्षमता है तब हम कहेंगे कि आप विवेकशील हैं। सिर्फ ज्ञान होने से, मुझे 5 बातें पता है ना, मैंने असंख्य पुस्तकें याद कर ली हैं या समझ ली हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं विवेकशील हूं। विवेक का मतलब होता है कि आप में ज्ञान है, आपने अनुभव भी लिया है, साथ ही आप सही और गलत के बीच भेद करके सही निर्णय ले पाते हो। ना सिर्फ सही निर्णय कर पाते हैं, ना सिर्फ भेद कर पाते हैं, अपितु उस भेद के आधार पर आचरण भी कर पाते हैं। जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आप यूपीएससी की तैयारी करने आए और आपको पता है कि यहां पर रहकर आपका पहला कर्तव्य है अध्ययन करना, लेकिन क्या सिर्फ पता होने से ही काम चल जाता है?
क्या आप वास्तव में जो आपको पता है कि क्या शुभ है, क्या सही है, उसका अनुसरण कर पाते हैं? अगर ये क्षमता आप में है तब आप विवेकशील कहलाओगे। तो जो टर्म्स हैं उनको नैरो कैपेसिटी में नहीं समझना है कि विवेक होने का मतलब है ज्ञानी होना। नहीं, ज्ञान हो, अनुभव हो, सही गलत का उस ज्ञान अनुभव के आधार पर अंतर कर पाना, और ना सिर्फ अंतर समझना अपितु उसके आधार पर आचरण कर पाना, जब ये क्षमता आप में है तो आप क्या है? विवेकी हैं। और जो विवेकी व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? खोज करता, यानी वो कहीं ना कहीं चीजों को खोज ही लेते हैं, और खोज करते हैं तो उनको सत्य भी मिल जाता है ना। तो सत्य क्या है? अब सत्य भी समय, स्थान, परिस्थिति के अनुरूप बदल सकता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सल सार्वभौमिक तरह के सत्य भी होते हैं। तो मैसेज क्या है कि की टर्म्स को सही से समझो। अच्छा, विवेक सत्य को खोज निकालता है, जैसे कि हमने इस टॉपिक में दर्शन की बात की, सिद्धांत की बात की। क्या इस तरह के टॉपिक में भी दर्शन और सिद्धांत जाते हैं? गीता का जो ज्ञान है वो यहाँ पर भी इक्वली प्रासंगिक है। गीता का ज्ञान आपने सुना है ना, उसमें बताया गया है कि केवल विवेक से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे दुख का कारण लस्ट या काम वासना है, और सारा संसार इन्हीं से दुखी है। जैसे कि अग्नि धुएं से घिरी होती है, उसी तरह से मानवीय जीवन भी विभिन्न विभिन्न वासनाओं से घिरा होता है। उस पे नियंत्रण जरूरी है, और ये नियंत्रण इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह इत्यादि की बात भी गीता ज्ञान में की गई है, या श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति ये जान पाए कि उसके दुख का कारण क्या है, तो इस तरह के सत्य की खोज, कि दुख का कारण क्या है, इस तरह की सत्य की खोज कौन कर पाता है? विवेकशील व्यक्ति ही कर पाता है। क्योंकि जो अविवेकी होता है वो अपने दुख के वास्तविक कारण को कहीं भी नहीं खोज पाता। वो दुख को स्वयं में नहीं बल्कि स्वयं से बाहर ढूंढने की कोशिश करता है। उसे पता ही नहीं कि दुख बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक है। सदैव ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों को दोष देता रहता है, बट ध्यान रहे परिस्थितियां कभी भी हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हमारे नियंत्रण में कौन है? हम स्वयं है। तो जब आप स्वयं को समझ जाते हैं, स्वयं पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं, तो आप अपने दुख का निवारण भी कर लेते हैं। तो इस तरह के जो गूढ़ सत्य हैं, इन सत्यों को प्राप्त करने में या इन सत्यों तक पहुंचने में विवेक अत्यधिक मददगार होता है, और जो विवेकशील है वही ऐसा कर पाता है। तो क्या आप, यही सेम गीता का आदर्श है ना, यहां पर मैं बात करती हूं गीता ज्ञान। क्या गीता ज्ञान की बात करके कोई भी एक एग्जाम्पल देकर कि हाँ गीता में ये कहा गया है कि इंद्रिय निग्रह, इंद्रियां जो है वो दुख का कारण है, तो हमें छोड़ देना चाहिए इंद्रिय सुख की जो लालच है या लगाव है, क्योंकि यहीं से काम वासना का भाव आ रहा है, और यही अनेक दुखों का कारण है ना। अब ये सत्य कि दुख का कारण क्या है, तो यहां पर मेन थीम क्या रहेगी? दुख का कारण। अगर इस सत्य को खोजना है तो इस सत्य में विवेक कैसे मददगार हो सकता है, इसका हमें कहां से मैसेज मिलता है, कहां से समझ मिलती? गीता ज्ञान। क्योंकि गीता ज्ञान भी क्या कहता है कि काम वासना दुख का कारण है। जैसे आग धुएं से घिरी रहती है, उसी प्रकार मानव जीवन भी अनेक इच्छाओं के वशीभूत है, और जब तक इन इच्छाओं का निराकरण नहीं करता तब तक जो है दुख का निवारण नहीं होता। बट क्या इस सत्य को खोजने का विवेक सभी आम व्यक्तियों में है? नहीं है। जो विवेकशील होता है वही ऐसा कर पाता। और इसको लेकर मैं आपको गीता का श्लोक दिखाती हूं जो इस बारे में बहुत ही अच्छे से बात करता है। जैसे ये देखिए, असंशय महाबाहो मणिद्रु निर्गह चलम अभ्यासेन तु कांते वैराग्यण जग्रहते, है ना। यानी हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। ये उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण जी के द्वारा दिया जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ये सत्य है कि मन चंचल है और मन को वश में लाना कठिन है। उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। और ये समझ या इस सत्य को कोई समझ पाए वो व्यक्ति कौन होता है? वो विवेकशील व्यक्ति ही
हो सकता है। तो आप देखोगे गीता के जो अच्छे अच्छे उपदेश हैं, अच्छा ज्ञान है, कुछ अच्छे श्लोक हैं, उनको कंठस्थ कर सकते हैं और आप अपने निबंध में इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक हैं, काफी प्रसिद्ध हैं, जूलियन रोटर। लिखिए जूलियन। इनका एक सिद्धांत है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल, इसका सिंपल सा मतलब आप इसे देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं, नियंत्रण का लोकस या लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है अपनी आप को बाह्य परिस्थितियों से नियंत्रित नहीं होता है। अगर वो वास्तव में नियंत्रित करना चाहता है तो नियंत्रण का स्थान बाहर नहीं अपितु आंतरिक है। जब तक व्यक्ति अपने आंतरिक मन को नियंत्रण में नहीं लाता वो प्रभावित होता रहेगा। आपने देखा होगा कि एक ही तरह की दुर्घटना अलग अलग लोगों के साथ होती है, कुछ ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, कुछ कम प्रभावित होते हैं दूसरों की तुलना में। ऐसा क्यों? क्योंकि सबका उसके प्रति प्रतिक्रिया का तरीका अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? ये इस पर निर्भर करता है कि किसका अपने मन पर कितना नियंत्रण है। तो लोकस ऑफ कंट्रोल जैसे सत्य को पहचान पाना ये कौन कर पाता है? जो विवेकशील होते हैं वही कर पाते हैं। अन्यथा तो व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों को सदैव अपने दुख का कारण मानता है। मेरे साथ ये हुआ, नहीं पढ़ पाया इस साल, अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई, उस मित्र ने मदद नहीं की, वहां पर ऐसा हुआ, वहां पर ऐसा हुआ, इस बार पेपर कठिन था, इस बार इस भाषा वालों के साथ भेदभाव था, या अलग 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 तरह के उदाहरण। ये मैं इस फील्ड का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूं ताकि हम सभी इजीली रिलेट कर पाए। कहीं ना कहीं हम अधिकांशतः बाह्य परिस्थितियों को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोकस ऑफ कंट्रोल कहता है कि आपका आंतरिक नियंत्रण सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह का ज्ञान सिद्धार्थ के द्वारा खोज लिया जाता है, इस तरह का सत्य खोज लिया जाता है कि दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण भी है। तो इस तरह के सत्य को विवेक के माध्यम से ही खोजा जा सकता है। तो हमें दर्शन से, साहित्य से ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जो बताते हैं कि विवेक से ही सत्य को खोजा जा सकता है ना। आप चाहो तो ऑपोजिट डायमेंशन भी, क्या विवेक सदैव सत्य को खोज पाता है या विवेकशील व्यक्ति सदैव ऐसा कर पाते हैं? हम देखते हैं कि सत्य भी समय स्थान के अनुरूप बदल जाता है। जिसे एक समय माना गया कि विवेक ने सत्य को खोज लिया है, कुछ समय बाद पता चला कि वो सत्य वास्तविक में सत्य था ही नहीं। जैसे एक समय मियाज़मा थ्योरी काफी चर्चा में थी कि बीमारियां हैं तो उनका कारण है बैड एयर, लेकिन बाद में पता चलता है कि सूक्ष्म जीव वास्तव में उसके पीछे कारण है। तो आवश्यक नहीं है कि विवेक सदैव सत्य को खोज ही लेगा, और सत्य बड़ा ही सब्जेक्टिव है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर सुक्रेटो विजडम है। सुक्रेटो का एक कथन है कि आई नो दैट आई एम इंटेलिजेंट, मैं जानता हूं कि मैं इंटेलिजेंट हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। क्यों? क्योंकि जो सत्य है या वास्तविक इस संसार का सत्य है वो हमारी समझ से काफी परे है। लेकिन हाँ, जिसमें विवेक है वो सत्य को खोजने की कोशिश जरूर करते हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश जरूर करते हैं, और कुछ हद तक कुछ मामलों में उस सत्य को खोज भी लेते हैं। लेकिन परम और अंतिम सत्य को खोज पाना आज भी मुश्किल ही बना हुआ है। मतलब यहाँ पर जो मैसेज था वो ये था कि आप कैसे गीता ज्ञान है ना, महावीर बुद्ध जिसे हम प्रिंस सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, उनका जो ज्ञान है, जूनियर रोटर जैसे जो मनोवैज्ञान रहे हैं, मनोवैज्ञानिक, उनका जो ज्ञान है, इस तरह के ज्ञान, सिद्धांत, थ्योरीज को इजीली टॉपिक में लिंक कर सकते हैं और लिंक करके बता सकते हैं कि किस प्रकार विवेकशील व्यक्ति ही सत्य को खोज पाते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि क्या मैम ये टॉपिक भी वर्तमान समय से लिंक होता है? तो मैं कहूंगी बिल्कुल लिंक होता है, क्योंकि आज के समय में तो सत्य को खोजने के लिए और भी अधिक विवेकशील होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आज के समय में सूचना का जमाना है और सूचना अत्यधिक है, सूचना भ्रामक है, फेक न्यूज है, पेड न्यूज है, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसे निष्कर्ष
इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आपको अत्यधिक विवेकशील होना पड़ेगा, आपको खोजकर्ता का दृष्टिकोण रखना पड़ेगा, जो है आप उसी को सत्य नहीं मान सकते। इतना ही नहीं, आप देखोगे साइंटिफिक डिस्कवरी भी विवेक के माध्यम से ही संभव हो पाई है। पत्रकारिता या जीवन के अनेक पहलू के संदर्भ में आप चर्चा करते हुए बता सकते हो कि सत्य को खोजने में विवेक किस प्रकार से मददगार होता है, चाहे वो सत्य इस भौतिक जीवन के हो या फिर वो सत्य आध्यात्मिक जीवन के ही क्यों ना हो। तो ध्यान रहे, जब भी आपके जो है टॉपिक की विषय वस्तु बने, उसमें भौतिक जीवन यानी आज के जीवन या अब से पहले का जो भौतिक जीवन रहा है उसके उदाहरण प्लस आध्यात्मिक जीवन, दोनों के उदाहरणों का एक बेहतर मिश्रण होना चाहिए, तभी आपका निबंध प्रभावी बन पाएगा। तो आपने देखा कि दोनों टॉपिक में की टर्म्स की सही समझ होना कितना जरूरी था। साथ ही जो है कुछ दर्शन, कुछ महान व्यक्तित्व, कुछ सिद्धांत अगर हम लिंक कर पाए तो हम अपने टॉपिक का जो मेटाफिजिकल, जो आध्यात्म, जो तात्विक पक्ष है वो भी स्पष्ट कर देंगे और प्लस जो भौतिक पक्ष है वो भी हमें स्पष्ट करना है। और साथ ही भौतिक पक्ष को स्पष्ट करें तो आज की जो प्रवृत्तियां हैं, इतिहास में ऐसा कुछ रहा, दोनों के उदाहरण आप शामिल कर सकते हो, क्योंकि अमूर्त विषय को अमूर्त ही बनाकर आप छोड़ दे, ये परीक्षक डिमांड नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है कि अमूर्त को आप मूर्त रूप दे। चलिए, दो टॉपिक हमने देख लिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। ट्रिकी है टॉपिक, मुझे पता है कि कोटेशन किसकी है, हेराक्लाइटस की ये कोटेशन है, आपको नहीं पता है। अब प्रश्न ये बनता है कि अगर हमें नहीं पता है तो भी हम अच्छा निबंध लिख सकते हैं, तो मैं कहूंगी बिल्कुल लिख सकते हैं। टॉपिक को एक बार फिर पढ़िए, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। अच्छा ठीक है, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। सोचिए जरा, ऐसा क्यों कहा गया है? कोई है वहां पर जो हमें उसी नदी में प्रवेश करने से रोक रहा है? इज इट लाइक दैट कि इस कारण से हम उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते? कुछ तो कारण होगा, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी अगर ऐसा कोई कथन, ऐसा कोई स्टेटमेंट हमें दे रहा है या दे रही है, तो इसका तो ये तो अर्थ है नहीं कि वो वास्तव में नदी में व्यक्ति को उतरने की बात कर रहा है। वैसा है भी नहीं कि व्यक्ति एक बार नदी में उतरा और वो जल के साथ बह गया, अब वो दोबारा कैसे उतरेगा? कुछ तो इसकी सेंस निकल रही होगी ना। क्या सेंस ये टॉपिक आपको दे रहा है, जरा सोचिए। ये आपको ये सेंस दे रहा है कि चीजें नदी में, आप सेम नदी में दोबारा क्यों नहीं उतर सकते? क्यों? क्योंकि जिस समय आप नदी में प्रवेश किए उस समय जो जल था, कुछ समय के बाद वो आगे निकल चुका होगा। जब आप दोबारा नदी में प्रवेश करोगे तो वो सेम नदी है या वो सेम स्थिति होगी ही नहीं। प्लस जब आप दोबारा प्रवेश करोगे तो जो कुछ समय पहले व्यक्ति आप थे, कुछ थोड़े बहुत अलग विचार हो सकते, कुछ समय बाद आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण, आपका विचार भी बदल जाएगा। तो ना ही तो आप वही रहोगे जो पहले थे और ना ही नदी वो रहेगी जो पहले थी, यानी चीजें बदलती हैं। तो ये टॉपिक किसकी बात कर रहा है? स्पेसिफिकली परिवर्तन की बात कर रहा है ना? किसकी बात कर रहा है? परिवर्तन की बात कर रहा है कि जो नदी है वो भी बदल रही है, जो आप हैं वो भी बदल रहे हैं। तो ये टॉपिक बात कर रहा है फ्लूक्स ऑफ चेंज, यानी बदलाव की बात कर रहा है कि चीजें स्थायी नहीं है बल्कि वो निरंतर बदलती रहती है। अब थोड़ा सा टॉपिक का मैं रेफरेंस देती हूँ। हेराक्लाइटस ग्रीक दार्शनिक थे, उनका कहना था कि कुछ भी स्थायी नहीं है बल्कि चीजें निरंतर बदलती रहती हैं। आप अगर एक ही नदी में दोबारा प्रवेश करते हो, आप देखोगे जल बदल गया, तब तक आप बदल जाते हो। तो चीजें निरंतर बदल रही हैं और जो ऑपोजिट्स हैं उनका डायनामिक है, उनका जो इंटरप्ले है वो हमेशा काम करते रहता है। इनका कहना है कि जब तक आप बीमार नहीं होते तब तक आपको स्वस्थ होने का क्या लाभ है पता नहीं चलेगा। जब तक आप भूखे नहीं रहते तब तक भरपेट भोजन मिलने का क्या आनंद है आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आप युद्ध का सामना नहीं करते तब तक आपको शांति का महत्व नहीं पता चलेगा, और जब तक आप कड़कड़ाती ठंड का सामना नहीं करते तब तक आपको बसंत का क्या महत्व है ये पता नहीं चलेगा। तो ये विश्व ऑपोजिट से ही चल रहा है। ऑपोजिट का इंटरप्ले जो है सदैव इस विश्व में
हो रहा है, ऐसा कहना था हेराक्लाइटस का। लेकिन मान लीजिए हमें नहीं पता कि क्या उनके द्वारा और कहा गया है, तो ये तो हमें समझ में आया कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, मतलब कहीं ना कहीं कुछ बदल रहा है तभी ऐसा कहा गया है। तो मोटा मोटा ये टॉपिक किस पर आधारित है, ये चेंज पर आधारित है कि चीजें कहीं ना कहीं बदलती रहती हैं। जैसे कि बहुत सारे उदाहरण आप देकर बता सकते हो, आप 10 साल 5 साल बाद अपने एक मित्र से मिल रहे, क्या आप और आपका मित्र बिल्कुल वही है जो 10 साल पहले थे? आपके जीवन के संघर्ष, अनुभव, चुनौतियां सबने आपको एक नई पहचान दी होगी। आप एक जरा पुस्तक पढ़िए जो आपने कुछ समय पहले पढ़ी हो, आप देखोगे कि पहले जब आपने पढ़ा तब आपका दृष्टिकोण और नजरिया अलग था, अब पढ़ेंगे तो अलग है। कुछ ना कुछ नई चीजें आपको उस पुस्तक से सदैव निकलकर मिलेगी। सेम चीज आप टेक्नोलॉजी के संदर्भ में भी बात कर सकते हो कि एप्स इत्यादि हैं हम यूज कर रहे हैं, हमेशा नए नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं। सोसाइटी भी लगातार बदलती रहती है, जलवायु भी लगातार बदल रही है ना, और व्यक्ति भी लगातार बदलता। आप देखिए महात्मा गांधी जी शुरुआत में जो ब्रिटिश कानून व्यवस्था थी, उनके न्याय में बहुत सारे लोगों का, जिसमें एक महात्मा गांधी जी भी थे, विश्वास था। लेकिन धीरे धीरे जब हम उनके अत्याचार को देखते हैं तो ये विश्वास उनका बदल जाता है। प्रिंस सिद्धार्थ बदलते हैं, वो प्रिंस सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध हो जाते हैं। अशोक बदलते, एक हिंसक या अत्यधिक महत्वाकांक्षी राजा से, जो अपने शासन का विस्तार करना चाहता था, उससे वो अहिंसात्मक और कल्याणकारी शासक बन जाते हैं। तो यहाँ पर हेराक्लाइटस की जो स्टेटमेंट है कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, क्योंकि कहीं ना कुछ बदलाव सदैव आ रहा है ना। तो आपको परिवर्तन की बात करनी है, आप कुछ व्यक्तित्व की बात कर सकते हो जहां पर परिवर्तन देखने को मिला। आप रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन या जो अवलोकन है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप क्या पा रहे हो कि टॉपिक अगर आप कोशिश करते हो तो उनकी सेंस निकलती है, अर्थ निकलता है। और अगर आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, आपके पास दूसरा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहां पर आपके पास अच्छी समझ हो, तो अगर आपने इस तरह के टॉपिक्स का अभ्यास किया है, सही दिशा में तैयारी की है, तो आपको यहां से कुछ ना कुछ मदद अवश्य मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान एवं तर्क का परस्पर मेल हो। वही की टर्म्स की अच्छी समझ। जब हम तर्क की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? डेटा की बात करते हैं, एविडेंस की बात करते हैं, विश्लेषणात्मक दक्षता की बात करते हैं। और जब हम अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारी गट फीलिंग ये कह रही है। गट फीलिंग कुछ और नहीं बल्कि हमारा सबकॉन्शियस जो कहता है वही होता है। और ये सबकॉन्शियस हमें कुछ भी क्यों कहता है? अंतर्ज्ञान के आधार पर हम कई बार कि ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि इस स्थिति में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। इस निर्णय पर हम कैसे पहुंचते हैं? अंतर्ज्ञान के माध्यम से। तो क्या अंतर्ज्ञान कोई दैव्य आवाज है? तो अकॉर्डिंग टू मी ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरह का जो है पहले हमारे अनुभव हुए होते हैं, कुछ पैटर्न हमने देखे होते हैं, उसके आधार पर चीजें लॉजिकली तो हमारे सामने नहीं होती, लेकिन एक समझ डेवलप होती कि अगर हम यहाँ जाते हैं तो ये करना हमारे लिए सही हो सकता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक कह रहा है कि जो दूरदर्शी निर्णय हैं वो कब लिए जा सकते हैं? जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल हो। दोनों का मिलना जरूरी है। कोरा तर्क और कोरा अंतर्ज्ञान दोनों के आधार पर अगर आप निर्णय लेते हो तो ये हानिकारक हो सकता है। तो बेहतर निर्णय कब लिए जाते हैं? जब दोनों का मिलन हो। यहाँ पर क्या फिर से आप भगवत गीता के ज्ञान का जिक्र नहीं कर सकते? भगवत गीता में जब अर्जुन कर्तव्य विमुख हो जाते हैं या कर्तव्य को लेकर संशय उनके मस्तिष्क में होता है, तब श्री कृष्ण उन्हें रास्ता दिखाते और वो क्या कहते हैं, तर्क क्या देते हैं कि योद्धा की जिम्मेदारी है युद्ध करना, धर्म का पालन करना, कर्तव्य का पालन करना, है ना। ये तर्क वो देते और तर्क देकर वो कहते हैं कि अब आपको अपने आंतरिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यानी आपको अपने अंतर्ज्ञान, अपनी प्रज्ञा या अपने इंट्यूशन के आधार पर निर्णय लेना होगा कि किस रास्ते का चयन आपको करना है। तब हम देखते हैं कि एक तरफ योद्धा के जो कर्तव्य है और दूसरी तरफ प्रियजनों का जीवन, इस द्वंद, इस नैतिक दुविधा का सामना कर रहे अर्जुन निर्णय ले पाते हैं और अंत में वो युद्ध का चयन करते हैं। तो आप देखोगे कि लॉजिक और इंट्यूशन दोनों ही जरूरी है। इवन आप देखोगे
कि सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में नहीं, बड़ी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी भी इसी तरह से हो पाई हैं। आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया, या और भी बहुत सारे जो हमारे महान वैज्ञानिक रहे, उन्होंने अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग नवाचार किए। लेकिन क्या कभी विचार किया है कि जो जानकारी, जो लॉजिक उनके पास था, क्या उस समय के अन्य दार्शनिक जो विद्वान या जो वैज्ञानिक रहे उनके पास नहीं था? तो अलग क्या था? उनका अंतर्ज्ञान जो उनको कल्पनाशीलता देता है और जिससे वो ये कर पाते। और खुद आइंस्टीन तो बहुत ज्यादा जो मानव की इमेजिनरी कैपेसिटी है, जो कल्पनाशीलता है, उस पर अत्यधिक बल देते। वो कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है और व्यक्ति काल्पनिक हो पाता है ना, थीसिस बना पाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, हाइपोथीसिस बना पाता है। तो किस बिहाफ पर हो पाता है? ये तब हो पाता है जब व्यक्ति का लॉजिक, यानी जो उपलब्ध ज्ञान है, जो डेटा है, जो तर्क है, जो विश्लेषणात्मक दक्षता और प्लस उसका अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन दोनों जुड़ते हैं, तभी बड़ी से बड़ी डिस्कवरी हो पाती है। महान से महान निर्णय, आप महान व्यक्तित्व के डिसीजंस की बात कर सकते हो और आप बता सकते हो कि कैसे महान निर्णय तभी लिए गए जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। एक और टॉपिक आपको मैं बताऊं, आत्मसंधान की प्रक्रिया। आत्मसंधान की प्रक्रिया, ये टॉपिक सुना होगा ना, तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। अब जरा टॉपिक पर ध्यान दीजिए। आत्मसंधान मतलब क्या होता है? सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी करने की जो प्रोसेस है वो तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई, टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स, यानी हमने आत्म खोज का जो कार्य है वो बहुत ज्यादा तकनीक को सौंप दिया है। आत्म खोज, हम अपने आप को जाने, हम क्या हैं, जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, किसी बात को लेकर मेरा दृष्टिकोण क्या है, इस समस्या का मैं कैसे समाधान कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। एक हो गया आत्मसंधान, है ना, हम खुद को जाने। खुद को कब जान सकते हैं? जब हम रुके, चीजों पर विचार करें, अपना झुकाव जाने। दूसरा क्या है? आज के समय में हर जगह टेक्नोलॉजी है, एक तो व्यक्ति के पास खुद को जानने का समय ही नहीं है। अच्छा, जो समय है उसमें भी हम अपने आप को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जानना चाहते हैं। मैं गूगल सर्च करूंगी कि मुझे एक पर्सनैलिटी टेस्ट में कैसे बिहेव करना चाहिए, मेरे जीवन में अमुक समस्या चल रही है, इसका सामना मैं कैसे कर सकती हूँ। आज के समय में व्यक्ति की तकनीक पर निर्भरता अत्यधिक हो चुकी है और ये जो निर्भरता है ये बाह्य जीवन को जानने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति अपने आप को जानने के लिए भी तकनीक पर अत्यधिक निर्भर होता जा रहा है। तो जो आत्मसंधान की प्रक्रिया है वो तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई, जो ठीक भी है क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि आपके बारे में आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं बता सकता। कहीं ना कहीं आपके भ्रमित होने, गलत निर्णय लेने की संभावना भी बनती है, या सही से स्वयं को ना जानने या ना पहचानने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ से क्रिएट होती है। ऐसे असंख्य टॉपिक यूपीएससी के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। हमने यहाँ पर कुछ 4 से 5 टॉपिक्स को ब्रीफली देखने की कोशिश की ताकि हम मैसेज निकाल पाएं कि इस तरह के टॉपिक से एक तो सबसे पहला आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, कब इस तरह के टॉपिक्स अटेम्प्ट करने हैं? जब आपको लगे कि आप जो थोड़े कोर तरह के दार्शनिक टॉपिक्स हैं उनको अटेम्प्ट करने में सहज हैं, तब आप उनको अटेम्प्ट करने का निर्णय लेंगे। और अगर निर्णय लेते हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले तैयारी चाहिए वो एक एक पहलू मैंने बता दिया। की टर्म्स को समझना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में शब्द या की टर्म कुछ भी हो सकते हैं, ये आर्ट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको टॉपिक्स को वर्तमान प्रासंगिकता से जोड़ना सीखना पड़ेगा, है ना। साथ ही कुछ चीजों का आप आइडिया अपने पास लिखित में रख सकते हैं, रिटन, कि इस तरह के सोसाइटल ट्रेंड्स हैं, डायमेंशंस हैं जिनसे हम टॉपिक को जोड़ सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक आता है, ब्रॉडर आइडिया रखिए, टॉपिक आएगा उसके अनुसार आप उसे कनेक्ट कर लेंगे। दूसरी चीज, ठीक है। तीसरी चीज, क्या इस तरह के टॉपिक्स में हमें आध्यात्म की ही चर्चा करनी है, दर्शन के लेवल पर ही चर्चा करनी है, भौतिक जीवन की नहीं करनी? तो मैंने बताया बिल्कुल करनी है। भौतिक जीवन और वर्तमान समय की प्रवृत्तियों को अगर आप जोड़ पाते हैं तो एग्जामिनर को मैसेज मिलता है कि आपकी समझ बहुत अच्छी है, आप चीजों को लिंक कर पा रहे हो, जो डिसिप्लिनरी अप्रोच है वो आपकी अच्छी है, इंटरकनेक्टेडनेस जो है वो आप अच्छे से समझ पा रहे हो, तो बिल्कुल कीजिए। प्लस
इतिहास के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं जो पहले हुआ है, वहां से भी दीजिए। साथ ही सिर्फ भौतिक जीवन की चर्चा से भी काम नहीं चलेगा, कुछ आपको दर्शन, कुछ अच्छे जो है श्लोक, कुछ अच्छी कोटेशंस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कोटेशंस की जहां मैं बात कर रही हूँ, श्लोक्स की मैं बात कर रही हूँ, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपके लिए रखे हैं, इसी दिशा में आप भी कोशिश कर सकते हैं। जैसे गीता का ज्ञान तो है ही जरूरी, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, है ना। और आगे तेरा कर्तव्य कर्म करने पर ही अधिकार है, उसके फलों पे कभी नहीं। कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता से भी आसक्ति न हो। ना ही तो हमें जो है कर्म के फल पर अत्यधिक निर्भर रहना है और ना ही ऐसा हो कि हम कर्म करना ही छोड़ दें। तो ये गीता का ज्ञान आप देखोगे कितने टॉपिक्स में यूज हो सकता है ना। यहाँ पर भी असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय है वैराग्य ने जग्रहते, है ना। तो इस तरह के जो अच्छे श्लोक हैं आप कहीं और से भी निकाल सकते हैं, लिटरेचर से भी निकाल सकते हैं, कुछ कविताओं की लाइन, कुछ श्लोक अच्छे, साथ ही कोटेशन भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। कोटेशंस को आप अपनी भाषा में हिंदी रूपांतरित करके रख लेंगे। जैसे सोक्रेटो एक कोटेशन है, स्टेटमेंट है, द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। वास्तविक विवेक क्या जानने में है कि तुम कुछ नहीं जानते हो, है ना। ए लाइट ट्रेवल राउंड द वर्ल्ड वाइल ट्रूथ इज पुटिंग हर बूट्स ऑन। असत्य जब तक विश्व घूम चुका होता है तब तक सत्य अपने जूते ही पहन रहा होता है। अभी इस तरह की कोटेशन कहाँ डाल सकते हो, विवेक सत्य को खोज लेता है। तो अत्यधिक लोगों में या अधिकतम लोगों में विवेक नहीं होता, इसलिए वो असत्य को ही सत्य मान लेते और उसे स्वीकार कर लेते हैं, सत्य की खोज नहीं कर पाते। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर कैसे लिंक कर सकते हो। डायरेक्ट आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कोटेशन कहाँ आप यूज कर सकते हो, तो आप बताओ कि कितना विवेक आम नहीं है, विवेक बहुत खास है। और विवेक आम नहीं है इसीलिए तो असत्य सत्य के कपड़े पहनकर घूम रहा है, यानी असत्य सत्य का रूप लेकर घूम रहा है। तो बिल्कुल आप इस तरह की कोटेशन डालिए। अच्छा, मटेरियलिज्म एंड ऑल इट्स मिजरीज कैन नेवर बी कॉन्कर्ड बाय मटेरियलिज्म। हम भौतिकवाद से दुखी हैं, हमें समझ ही नहीं आता और उसका समाधान भी हम भौतिकवाद से करने की ही कोशिश करते हैं, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। और unnecessary possessions are unnecessary burdens। जो अनावश्यक हमने अपने पास चीजें एकत्रित करके रख ली हैं वो अनावश्यक हम पर दबाव है। इफ यू हैव तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, है ना। देयर इज ग्रेट फ्रीडम इन सिंप्लिसिटी ऑफ लिविंग, कि साधारण जीवन में बहुत आजादी है। इट इज दोज हु हैव इनफ बट नॉट टू मच हु आर हैप्पीएस्ट, है ना। उनके पास इनफ है लेकिन उतना भी नहीं है, वो लोग क्या है, खुश है। तो इस तरह की असंख्य कोट आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में है, सिंपल कोटेशन होती है, आप अपनी भाषा में अपने ढंग से उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। और पहले बताया है जब ट्रांसलेशन में थोड़ी भी आपको लगे कि इधर उधर है तो डबल इन्वर्टेड कोमा की जगह आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा इस्तेमाल कर लेंगे। तो बहुत सारे दर्शन, बहुत सारे कोटेशन, श्लोक इत्यादि। दर्शन की अगर मैं बात करूं, हमने बुद्ध संप्रदाय, हमने जैन संप्रदाय की बात की, हमने गीता के ज्ञान की बात की, हमने आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद की बात की, है ना। तो ऐसे कितने सारे ऐसे दर्शन सिद्धांत हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आवश्यकता पड़े तो आप हीगल का सिद्धांत, है ना, डायलेक्टिज्म जिसे कहते हैं, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस की एक थीसिस है यानी एक पक्ष है, एंटीथीसिस दूसरा पक्ष, और दोनों का मिल जुलना, एकाकार हो जाना क्या है, सिंथेसिस है। तो ऐसे बहुत सारे दर्शन, फिलॉसफी आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं या तो हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं या एथिक्स में पढ़ते हैं या फिर आम जनजीवन में वो बहुत प्रचलित है, जैसे गीता का ज्ञान। तो यहाँ से चीजों को उठाइए, अपने टॉपिक से लिंक कीजिए और अपने टॉपिक को फिजिकल या भौतिक दुनिया से आध्यात्म या दर्शन की दुनिया तक ले आए। लेकिन ध्यान रहे, जब भी कनेक्ट करें भाषा सहज होनी चाहिए, जो आप कहना चाह रहे उसे सही से कह पाए, है ना। और क्या कहना चाह रहे उस मैसेज में क्लैरिटी होनी चाहिए। इसका भी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक टॉपिक हमने देखा था कि सत्य जो है, विवेक सत्य को खोज लेता है। अब उसमें मैंने आपको गीता के ज्ञान का एग्जांपल दिया, उसका सत्य से क्या लिंक था, मैंने लिंक क्रिएट किया। और क्या लिंक क्रिएट किया कि देखिए, जो विवेकी व्यक्ति होते हैं वही इस सत्य को समझ पाते हैं कि दुख का कारण
जो है बाह्य नहीं है बल्कि आंतरिक है। इंद्रिय सुख से, इंद्रियों से जो सुख मिलता है उससे अत्यधिक लगाव, है ना, काम वासना से अत्यधिक लगाव, ये दुख का कारण है। जब आप इस सत्य को समझ पाते हैं तो दुख का निवारण भी कर पाते हैं। और इस सत्य को समझना इतना आसान नहीं है, जो विवेकशील होते हैं वही इस सत्य को समझ पाते हैं। तो प्रत्यक्षतः वो इस टॉपिक से लिंक नहीं था। मैंने कैसे लिंक किया, मैंने उस लिंक के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि देखिए ये एक एग्जाम्पल है, एक तरह का सत्य है। इस सत्य को विवेकशील व्यक्ति ही समझ पाते हैं, जीवन में अनुसरण कर पाते हैं। तो देखिए जो विवेकशील है वो सत्य को खोज लेता है। तो आप कैसे टॉपिक से एग्जाम्पल को कनेक्ट करते हो, आपकी भाषा कितनी सरल है, आपके एक्सप्रेशन कितने, आपकी अभिव्यक्ति कितनी सहज है, ये सारी चीजें मिलकर निर्धारित करेंगी कि आपने टॉपिक को कितने अच्छे से अटेम्प्ट किया है। अब जहां तक बात है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की, एक बार जो टॉपिक हमने लिखे थे हम वहीं पर जाते हैं। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के अत्यधिक या असंख्य तरीके हो सकते हैं, आप पर निर्भर करता है आप कैसे किसी टॉपिक को अप्रोच करना चाहते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर इस तरह के टॉपिक में भी कोई काल्पनिक कहानी क्रिएट कर सकते हो, है ना, कि एक तरफ तो एक व्यक्ति, एक साधु है जो पूर्णतः इच्छा रहित है, वो लोगों को पूर्णतः इच्छा रहित होने का उपदेश दे रहा है, लेकिन आम व्यक्ति जो है उस संकल्पना, उस कंसेप्ट से ज्यादा अपने आप को जुड़ा हुआ नहीं पा रहे, क्योंकि आम व्यक्ति के लिए इच्छा रहित होना संभव नहीं है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति, कोई भी XY जो अत्यधिक भौतिकता में जुड़ा लगा हुआ है, अनेक सही या गलत तरीकों से अपने भौतिक पोजीशन या भौतिक संग्रह को अधिकतम करना चाहता है, तो एक ऐसा दर्शन है जो आम जीवन में सही नहीं बैठ रहा। दूसरा, अगर अत्यधिक भौतिकता की तरफ झुकाव है तो वो संपूर्ण समाज या व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। दो एक्सट्रीम तरह के एग्जाम्पल आपने दे दिए। चलिए, ये भी आप नहीं करना चाहते तो आप अच्छी कोटेशन, अच्छे श्लोक के माध्यम से शुरुआत कर सकते हो। तीसरा, ये भी आप नहीं करना चाहते तो एक तरफ तो चार्वाक का दर्शन और दूसरी तरफ महावीर जैन, क्योंकि महावीर जैन का जो कैवल्य था, यानी लगाव किसी भी तरह का ना हो, या आदि शंकराचार्य, दूसरी तरफ चार्वाक जो भौतिकता में विश्वास करते थे, दोनों को कंट्रास्ट में दिखाते हुए आप इंट्रोडक्शन बना सकते हो। तो ऐसे असंख्य तरीके हो सकते हैं इस तरह के टॉपिक्स में भी, जहां आप कोटेशन बना सकते हो। सेम चीज बाकी टॉपिक्स को लेकर भी अप्लाई होती है। और कंक्लूजन किस दिशा में जाएगा ये निर्भर करेगा कि टॉपिक की डिमांड क्या है। यहाँ पर मध्यम मार्ग की तरफ झुकाव हमारा कंक्लूजन होगा। यहाँ पर बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहाँ विवेक सत्य को खोज निकालता है, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं जहाँ विवेकशील से विवेकशील प्राणी सत्य को नहीं खोज पाता है, क्योंकि अंतिम सत्य को जानना इतना आसान नहीं है। सोक्रेटिस तो खुद कहते हैं कि वो जानते हैं, वो इंटेलिजेंट हैं, और ऐसा क्यों है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि जो विवेकशील होता है वो सत्य प्राप्ति की दिशा में आगे अवश्य बढ़ता है ना। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये हो सकता है, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल हो। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कोरा तर्क जो है दो धारी तलवार की तरह होता है। आप जिधर से भी उसे पकड़ें, वो ना सिर्फ तलवार को पकड़ने वाले को, सामने वाले को तो लहूलुहान करता ही है, तलवार को धारण करने वाले को भी लहूलुहान कर देता है। वो बिल्कुल ब्लेड के समान होता है। जब आप उसे मुट्ठी में बंद करोगे, आप दूसरे को भी क्षति पहुंचा सकते हो, अपने हाथ में रखोगे तो खुद को भी क्षति पहुंच सकती है। तो जहां तर्क और अंतर्ज्ञान दोनों का मिलन होता है, वहीं से बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। तो ये टॉपिक पर निर्भर करेगा कि आपका कंक्लूजन किस दिशा में होना चाहिए। साथ ही आपका जो निष्कर्ष है उसकी दिशा, उसकी रणनीति कुछ अलग भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आपने ऊपर टॉपिक को कैसे एक्सप्लोर किया, आपके आर्ग्यूमेंट किस डायरेक्शन में है। तो जहां आपको लगे कि ना ये मेरा स्टैंड है और ये सही है ना, अतिवादी नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बाकी पॉसिबिलिटीज को दरकिनार करके सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी पर विचार कर रहे हैं। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा जो भी आपको अपना पक्ष सहज लगे वो आपका निष्कर्ष हो सकता है। निष्कर्ष को मैं फिर से बताऊंगी, आप चाहो तो जिस कहानी से शुरू किया था उस कहानी से फिर से लिंक कर सकते हैं, जिस प्रसंग से शुरू किया तो उस प्रसंग से लिंक कर सकते हैं। आप अपने निष्कर्ष में भी कोटेशन, श्लोक इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप पर निर्भर करेगा कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। साथ ही
एक चीज और, कई बार ये भी भ्रम रहता है कि कोर दार्शनिक तरह के विषय नहीं है तो उनमें वे फॉरवर्ड का कोई स्कोप नहीं है। जैसे आज के समय में अगर समाज अत्यधिक भौतिकवादी हो रहा है, माया की तरफ झुक रहा है, तो कुछ 2-3 तरीके की हम बात कर सकते हैं कि कैसे संतुलित जीवन का सिद्धांत हम अपनाएं, किसे कैसे उसे प्रमोट करें, है ना। तो यहाँ पर भी लिमिटेड कैपेसिटी में ही सही, लेकिन कुछ वे फॉरवर्ड को सुझाव देने का स्कोप भी बना रहता है। तो कोशिश रही है कि कोर दार्शनिक तरह के जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनको लेकर जो अलग अलग तरह के भ्रम होते हैं उन भ्रम का निवारण हो पाए, और एक आम विद्यार्थी जिसने दर्शन नहीं पढ़ा है वो एक क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण निबंध लिख पाए, इस आपकी जो कोशिश है उसमें मैं आपकी मदद कर पाऊं। तो बिल्कुल नहीं डरना है। अगर पहले तो जो आपके लिए कंफर्टेबल है वैसा टॉपिक आता है तो उसके साथ जाइए, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास इस तरह के टॉपिक्स का भी करके रखिए। कुछ दर्शन, कुछ कोटेशन, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ प्रसंग, कुछ कहानियां आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर आपको ऐसा टॉपिक अटेम्प्ट करना पड़े तो आप कर पाए। और ये कहानियां, ये दर्शन, ये प्रसंग, ये कोटेशन कुछ और नहीं, जैसा कि हम बाकी टॉपिक्स के लिए करते हैं वैसा ही हम यहाँ भी करते हैं। जहाँ बिल्कुल जीएस में अगर आप दर्शन तक ना भी जाएं तो काम चल जाता है, यहाँ पर हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो 1-2 दर्शन, फिलॉसफी या सिद्धांत हम अपने टॉपिक में दे पाए, यानी फिजिकल और मेटाफिजिक्स दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हम अपने टॉपिक में डिस्कवर कर पाए। और यही संतुलन अच्छा निबंध लिखने में आपके लिए सहायक रहेगा। तो कैसे आप पहले से इस तरह के टॉपिक्स को लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं ताकि जब आप फाइनल परीक्षा में जाएं तो आप अच्छा निबंध लिख पाएं। मैं उम्मीद करती हूं कि ये सेशन आपको इस सत्य को खोजने में अवश्य सहायता करेगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि विवेक सत्य को खोज ही निकालता है। और अगर आप विवेकशील हैं, सही ढंग से तैयारी करते हैं, तो इस तरह के टॉपिक्स को अटेम्प्ट करने का सत्य क्या है ये आप समझ जाएंगे। अत्यधिक अपने आप को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। और जहां भी भ्रम हो, टॉपर्स की कॉपी सदैव अवेलेबल है, आप उनको देखिए। इस तरह के टॉपिक्स में ऐसा नहीं कि आपको कोरी दार्शनिक बातें ही करनी है, बल्कि प्रमुख उद्देश्य है अमूर्त को हम मूर्त रूप दे पाए। इसी के साथ इस सेशन को मैं एंड करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िए, सीखते रहिए।